एज अ स्टूडेंट आप न्यू ईयर को कैसे प्लान कर सकते हैं? न्यू ईयर को प्लान आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना कि यार मैं ये कर दूंगा और मैंने सारी बुक्स ख़त्म कर लेनी है एक महीने में, ऑल दोज थिंग्स जो आप कर ही नहीं पाते हो। आप खुद अपने आप को फंसा देते हो उस डे पे, यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के फिर आप फेब तक जाते हो, मार्च तक जाते हो, तो वो आप चीज़ें कर ही नहीं पाते हो। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। आप लॉन्ग टर्म सोचें कि आपके गोल्स क्या हैं, यानी कि आप इस साल में, उससे नेक्स्ट साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर उस गोल को ब्रेक डाउन कर दें छोटे छोटे हिस्सों में और आप देखें कि आपका मंथली गोल क्या बनता है। मंथली गोल के बाद आप देखें वीकली गोल क्या बनता है और वीकली गोल के बाद देखें कि आपका डेली गोल क्या बनता है। तो आपने ऐसे पिरामिड चलाना है, बड़ा गोल ऊपर जो आपका बिगेस्ट गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो। लेट्स से यू आर 9th स्टूडेंट या आप 11th के स्टूडेंट हो और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, या आपने ये 2 साल प्लान करने हैं कि मुझे इतने ग्रेड्स चाहिए, ये मैंने अचीव करना है। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये 7 स्किल सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, मेरे में ये टैलेंट है और मैं ये साथ अचीव करना चाहता हूँ। तो उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आप बड़ा गोल ऊपर रखें, नीचे उसको ब्रेक डाउन कर दें। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइटिंग सीखनी है, ठीक है, इंग्लिश राइटिंग आपको आ जाए, इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, इंग्लिश की वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाए, तो आप बड़े गोल को देखें कि 2 इयर्स तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। फिर उसको ब्रेक डाउन करें कि मैंने 1 महीने में क्या करना है, मेरा क्या गोल होगा, वीक में क्या गोल होगा और डेली क्या गोल होगा। फिर जब आप डेली का गोल अचीव कर लोगे, आपको फिर फोकस डेली वाले पे रखना है। नाउ द पावर ऑफ नाउ, कि अगर आप अभी जो एनवायरनमेंट है, जो अभी आपका फोकस है, उस पे फोकस रखें। फोकस ऑन सिंगल थिंग, कि आज का जो दिन है मैंने उसको विन करना है, तो नेक्स्ट डे खुद ब खुद विन हो जाएगा और नेक्स्ट डे भी विन हो जाएगा, तो पूरा वीक, पूरा ईयर विन हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग जो आपको अप्लाई करनी है मेकिंग योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अब जब आप डेली का अचीव करने लग जाओगे तो आपका वीकली खुद ब खुद अचीव हो जाएगा, और जब वीकली अचीव करोगे तो मंथली एंड देन ईयरली आपके सारे प्लान एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। बट मेक श्योर कि आपके गोल्स क्लियर हों। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे गोल्स, आज कुछ और गोल होता है, नेक्स्ट डे कुछ और गोल होता है। तो फॉर नाउ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी अपनी स्किल्स। जैसे कि आप क्लासेस तो करोगे बट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ साथ आपको जो स्किल्स हैं वो भी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब्जेक्ट्स भी लर्न करने हैं। जब तक आपका गोल ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ इंग्लिश में 90 मार्क्स लेने हैं, बनिस्बत ये कि आप ये गोल रखेंगे मुझे इंग्लिश लिखना आनी चाहिए, मुझे सीखनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं 9th में था तो मुझे सिंपल सेंटेंस नहीं आते थे बनाने खुद से, ठीक है। तो आई स्टार्टेड दैट जर्नी कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। 9th में मैंने इम्प्रूव की, 10th में इम्प्रूव की, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और उसके बाद आई बिकेम अ राइटर, ठीक है। मुझे अब इंग्लिश राइटिंग में, अब ये बेसिक स्किल है जो आपको हर जगह काम आएगी। ये आपका डिफरेंशिएट करवाएगी एक नॉर्मल कोई भी फ्रीलांसर है, कोई भी प्रोफेशनल है उससे, और जो आप होगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव होगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप वे ऑफ राइटिंग। ये आजकल तो वर्ड्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आप यहाँ से बात पहुँचा ही नहीं सकोगे आगे किसी बंदे को जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती सही से। मोर यू नो द लैंग्वेज और उसका एसेंस आपको पता होगा, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से बात को कन्वे कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। इस तरह आप इम्प्रूव करें, यानी कि कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे ऐसे गोल रखें जो रियलिस्टिक हों, और ऐसे गोल्स हों जो आपके लिए एकेडमिक्स में भी हेल्प करें और लॉन्ग टर्म भी हो, ठीक है। आपने 5 साल का प्लान करना है कि मैं 5 साल अपने आप को कहाँ देखता हूँ। ये नहीं कि कोई एक कोर्स ले लूँ 2 महीने का, 3 महीने का और मैं ये बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपने स्लो सारी चीज़ें बिल्ड करनी है।
हुआ ये है कि इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है। आई वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड समी, और उससे मैं ये बात कर रहा था कि ही वॉज टेलिंग मी कि यार हम इतना ही इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है हम पे, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ है, हम खुद ही खो जाते हैं। आज लगता है कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर बनूं, कल लगता है मैं डॉक्टर बनूं, उससे अगले दिन लगता है मैं इंजीनियर बनूं। मतलब इतनी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं हमारे इर्द गिर्द, इंफॉर्मेशन की इतनी लाइक बम्बार्डमेंट हो रही है हम पे दैट वी आर कन्फ्यूज्ड। हमारे गोल्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इट विल वेस्ट योर टाइम एज अ स्टूडेंट। आपका ये टाइम बहुत प्रेशियस है। आप रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे आप छोटे पार्ट्स में, जहां आप अचीवेबल गोल, एक्शनेबल गोल आपने रख सको, यानी डेली आपने क्या करना है, ठीक है। और जब आप गोल लिख रहे हो, ने लिखा कि यार मुझे ना फिट होना है, ठीक है, या मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, या मुझे मैथ इंप्रूव करनी है, तो आपने सिर्फ ये गोल नहीं लिखना, उसको ब्रेक डाउन करें। यानी मैंने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश में क्या इंप्रूव करना है, क्या मैंने वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करनी है, क्या मैंने बोलना इंप्रूव करना है, क्या मैंने लिखना और पढ़ना, जो भी आप इंप्रूव करना चाहते हो उसको लिखो। अगर सब इंप्रूव करना चाहते हो सब लिखो। देन आप लिखो कि आप कहाँ से पढ़ोगे, आप कहाँ से सीखोगे, वो सोर्स भी लिखें। फिर आप टाइम लिखें उसका, कि आप अपने आप को एक डेडलाइन दे कि जो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन लिखे है ना, वो मैंने 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मैंने सीखना है। कहाँ से सीखना है, यहाँ से सीखना है। यानी इट शुड बी ए वे मोर रियलिस्टिक्स देन जस्ट राइटिंग अ थिंग कि यार मैंने 2 मिलियन कमाना है, मैंने ए ग्रेड लेना है, मैंने फिटनेस में ये हो जाना है, मैंने इस स्पोर्ट्स में बहुत आगे चले जाना है। नहीं, आपको रियलिस्टिक होना है और गोल्स को डिवाइड करते जाना है इन एक्शनेबल थिंग्स।